नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। भदोही जनपद के बीते सप्ताह की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम भारत क्रांति न्यूज के विशेष साप्ताहिक समाचार को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भदोही में भ्रष्टाचार के आरोप में एक लेखपाल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भदोही तहसील के जमनीपुर अटगवां के लेखपाल मोहम्मद इरफान को एसडीएम अरुण गिरी ने प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर सरकारी जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था और बातचीत का एक ऑडियो भी सौंपा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए और महज 12 घंटे में जांच पूरी कर ली गई। जांच के दौरान ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर लेखपाल का बयान लिया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबन के बाद लेखपाल को रजिस्ट्रार कार्यालय से अटैच कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी भदोही और ज्ञानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में कई लेखपाल निलंबित किए जा चुके हैं। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर भदोही से है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना नगर के शहीद तिराहा मिर्जापुर मोड़ की है, जहां शुक्रवार देर रात एक बाइक और मिनी ट्रक के जोरदार टक्कर से हादसे में विकास यादव उर्फ अक्का उम्र 35 वर्ष निवासी भोगांव और अमन मिश्रा उम्र 25 वर्ष निवासी विठलपुर की मौत हो गई। वहीं शुभम यादव उम्र 22 वर्ष निवासी कठारी गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर गोपीगंज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिर्जापुर की ओर मुड़ रहे मिनी ट्रक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक चला रहे विकास यादव की मौके पर ही मौत हो गई। भदोही के एक कॉलेज की बड़ी लापरवाही छात्र के भविष्य पर भारी पड़ गई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने श्रीदेवी प्रसाद महाविद्यालय को दोषी ठहराया और छात्र को 4 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। साथ ही 10,000 रुपए वाहन शुल्क देने को भी कहा है। मामला सराय कंसराय निवासी छात्र प्रांशु तिवारी से जुड़ा है, जिसने 2025-26 सत्र में बीएससी बायो में प्रवेश दिया था, लेकिन महाविद्यालय की गलती से उसके विषयों को बायो की जगह मैथ दर्ज कर दिया गया। इतना ही नहीं, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता भी गलत दर्ज किया गया। गलत मोबाइल नंबर के कारण छात्र को परीक्षा तक की सूचना नहीं मिल सकी और तब तक जानकारी मिली तो कई एडमिट कार्ड गलत विषय देखकर वह परीक्षा नहीं दे पाया। छात्र के पिता हरिकेश तिवारी ने कई बार कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इससे छात्र की पूरी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा छूट गई। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए महाविद्यालय को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि समय पर भुगतान न करने पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। फिलहाल इस फैसले ने शिक्षा व्यवस्था में जिम्मेदारी तय करने का बड़ा संदेश दिया। अगली खबर गोपीगंज से है, जहां करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामला गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गांव का है, जहां धर्मेंद्र यादव उर्फ भीरू उम्र करीब 28 वर्ष की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र यादव टेंट व्यवसाय से जुड़े थे और शनिवार सुबह करीब 10 बजे टेंट खोलने का काम कर रहे थे। इसी दौरान टेंट का लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रहे 440 वोल्ट की बिजली के तार से छू गया, जिससे पाइप में करंट उतर आया और उसकी चपेट में आ गए। करंट लगते ही धर्मेंद्र गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही गिर पड़े। मौजूदा लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार धर्मेंद्र मिलनसार स्वभाव के थे और टेंट व्यवसाय से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। फिलहाल इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर व्याप्त है। अगली खबर भदोही के सुरियावा से है, जहां प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के राजभवन घेराव कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने कांग्रेस और सहयोगी संगठनों के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि 12 जून दोपहर 12 बजे से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। हाउस अरेस्ट किए गए नेताओं में NSUI जिला अध्यक्ष शक्ति मिश्रा, मंडल अध्यक्ष विशाल गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश चौहान, ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश पाल और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। वहीं जिला महासचिव जजलाल राय को भी नजरबंद रखा गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा आघात बताया है और कहा कि बिना किसी वैधानिक कारण के नेताओं को घरों में कैद किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सभी को 14 जून दोपहर 3 बजे के बाद रिहा करने की बात कही है। अगली खबर भदोही के दुर्गागढ़ से है, जहां बमबाजी
कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 20 दिन पहले हरदुआ गांव में हुए सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खंडहर मकान से अवैध तमंचा और 2 देसी बम बरामद किए हैं, जो सीमेंट की टूटी चादर में छिपा कर रखे गए थे। बताया जा रहा है कि 24 मई की रात 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट, फायरिंग और बमबाजी की घटना हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में पुलिस पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें सर्वेंद्र गिरी, धीरज कुमार, लकी गिरी, दीपक यादव, विकास सरोज और राजकुमार गिरी और बम गिरी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद और करीब 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित की गई थी। फिलहाल बरामदगी के बाद आरोपियों पर और गंभीर धाराएं बढ़ाई गई हैं और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अगली खबर, IGRS शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया गया। बैठक में अनुपस्थित रहने पर प्रभारी जिला पंचायत अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। एडीएम ने साफ कहा कि IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी मामले में तथ्य छिपाने या गलत रिपोर्ट देने की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे खुद IGRS मामलों में नियमित मॉनिटरिंग करें और हर शिकायत का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें। भदोही में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को सख्त सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने दोषी पति अकरम अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला भदोही के जलालपुर मुल्ला तालाब इलाके का है, जहां अक्टूबर 2024 में आरोपी ने अपनी पत्नी अफसाना की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार अफसाना की शादी करीब 14 साल पहले अकरम अली से हुई थी, लेकिन संतान न होने को लेकर आरोपी अक्सर उसे प्रताड़ित करता था। 6 अक्टूबर की रात अकरम ने अफसाना की गला दबाकर हत्या कर दी और इसे बीमारी से मौत बताने की कोशिश की। हालांकि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। करीब 20 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अगली खबर भदोही के बाबूसराय से है, जहां स्कूल की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। अराई ब्लॉक के लक्ष्मणा गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी टूटे हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि 13 मई को आई तेज आंधी में एक विशाल पेड़ 4 दीवारी पर गिर गया था, जिससे दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। स्कूल में करीब 350 बच्चे पंजीकृत हैं और 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। 4 दीवारी न होने के कारण विद्यालय परिसर में आवारा पशुओं का आना जाना लगा हुआ है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अगली खबर, भदोही जिले में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के 4 प्रमुख स्टेशनों से हर दिन करीब 30,000 यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में हालात बदतर बने हुए हैं। ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर साफ सफाई की स्थिति खराब है, टोटियां टूटी हुई है और रात में अंधेरा छा जाता है, जिससे यात्रियों में अनहोनी का डर बना रहता है। वहीं श्रीयावा स्टेशन पर पेयजल की गंभीर समस्या है। 3 हैंडपंप बंद पड़े हैं और बैठने तक की जगह नहीं है। सामुदायिक शौचालय भी बंद पड़ा है। माधोसिंह स्टेशन पर तो यात्रियों के बैठने तक का इंतजाम नहीं है। अगर बात करें तो जितने भी भदोही में स्टेशन है, सबकी स्थिति बहुत ही खराब है और उन सब में सबसे ज्यादा खराब स्थिति सूर्यावा स्टेशन की है, जहां अगर आप रात को 7 बजे के बाद चले जाएं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा और आप गिर सकते हैं। न हैंडपंप, न पानी, न बैठने की व्यवस्था, न लाइट, कोई व्यवस्था नहीं है सूर्यावा स्टेशन पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। मैं हूं शिवशंकर दुबे।